कोई 2-4 दिन का खेल नहीं है, या ये नहीं है कि 1 महीने में तुम टाइपिंग सीख जाओगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप टाइपिंग स्टार्ट कर दें, और नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा अगर डेट आ गई उसकी टाइपिंग की और आपने बाद में रिजल्ट का वेट किया, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपको टाइपिंग सीखने का टाइम मिल जाए, ठीक है। तो देखते हैं कितने नंबर वाले स्टूडेंट अपनी टाइपिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने भी 1262 एग्ज़ाम की टाइपिंग की थी और पास भी कर रखी है, ठीक है। तो मैं उसका एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकता हूँ। और टाइपिंग एक इतना हुआ नहीं होता है, इस पर भी बात करेंगे। टाइपिंग एक बहुत आसान चीज़ होती है अगर उसको आप मस्ती में लें तब, ठीक है। तो बहुत आसान चीज़ होती है, वाले टाइपिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो साथियों, पेपर का लेवल आपने देखा होगा, पेपर इतना आसान नहीं था, ठीक है। यानी कि पेपर इतना आसान नहीं था। जो बच्चे पेपर देख के बोल रहे थे कि मेरे 70 नंबर आएंगे, मेरे 75 नंबर आएंगे, ठीक है, तो जब उनकी ऑफिशियल आंसर हिंदी को इतना आसान मान रहे थे, हिंदी भी अच्छी हार्ड आई है। बाकी कंप्यूटर और यूपीजीके वगैरह तो लगातार यूपी हार्ड पूछ ही रहा है। तो साथियों, अगर मैं मोटा मोटा मानूँ तो आपको अगर जिस भी साथी के 40 नंबर हैं तो 40 नंबर से ऊपर वाले साथी 100% वो टाइपिंग के लिए तैयारी करें, कोई भी झिझक नहीं रखें, ठीक है। क्योंकि साथियों कि एक तो इसमें टाइपिंग भी अगर बाई चांस देखो, पहली बात तो 100% श्योर है कि 40 नंबर पे आपका टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएगी, ठीक है। और इन केस अगर नहीं भी आई तो सबसे पहले तो आप टाइपिंग सीख जाओगे, आपको टेंशन नहीं रहेगी टाइपिंग की, ठीक है। और एक 3284 जो वैकेंसी है उसकी भी आप टाइपिंग के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है ना। तो और मेरा मानना यही है कि 40 नंबर पर ही आपकी टाइपिंग के लिए कॉल हो जाएगी, ठीक है। 40 से ऊपर नहीं जाएगी, वैकेंसी है अच्छी। क्योंकि 1,39,000 सपोज करो कि 1,40,000 लोग इसमें अपियर हुए हैं, ठीक है। और मात्र 15 नंबर इसकी शॉर्ट लिस्टेड कट ऑफ थी। तो बच्चे सभी तरह के थे, इसमें जो नहीं है कि टॉपर बैठे हों, ठीक है। सभी तरह में से हमें लगभग 60,000 अगर 12 देखो स्टूडेंट लिए थे, और इसका 13 गुना 12 3 36 यानी कि लगभग 15,000 स्टूडेंट लिए गए थे। 5500 वैकेंसी हैं, उसका अगर 13 गुना देखेंगे ना तो काफ़ी स्टूडेंट हो जाएंगे। 13 पंजे 65 और 13 पंजे यानी कि 71, यानी कि 71,500 60,000 स्टूडेंट तो अवश्य बुलाए जाएंगे, ठीक है। 60,000 स्टूडेंट तो अवश्य बुलाए जाएंगे। और 60,000 का मतलब है कि 2 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट, प्रत्येक एक स्टूडेंट बुलाया जाएगा। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके अगर 40 नंबर से ऊपर हैं, 40 नंबर तक हैं, तो आप 100% इसमें टाइपिंग में लग जाइएगा और आपका टाइपिंग के लिए कॉल अवश्य होगी, ठीक है। और उससे नीचे भी आ सकती है, लेकिन फिर भी मैंने 40 नंबर आपको बता दिया है। तो टाइपिंग है उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि मैंने टाइपिंग पास कर रखी है तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। देखो, मैंने टाइपिंग कई चीज़ दी हैं। एक CHSL की टाइपिंग दी थी, CHSL की टाइपिंग दी थी, मात्र 12 दिन मिले थे। तो जब मैंने टाइपिंग सीखी तो उसमें 35 की स्पीड मांग रहे थे, वो ज़्यादा होती है 35 की स्पीड, लेकिन 12 दिन मिले थे। तो 12 दिन में मैंने अपनी टाइपिंग लगभग 31-32 की कर ली थी 12 दिन में। अब आप सपोज करिएगा, उसमें केवल इंग्लिश की मांग रहे थे, ठीक है। और दूसरी बात, जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट, जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, उसकी भी मैंने टाइपिंग 2019 वाली वैकेंसी की दी थी। 19 में आई थी, 21 में वो वाली वो दी थी मैंने, सही है। तो 21 में, सॉरी 2021 में जो आई थी उसकी जूनियर असिस्टेंट, तो उसकी मैंने दी थी। तो उसमें मैंने हिंदी की, देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि हिंदी की टाइपिंग बहुत हार्ड होती है, इंग्लिश की फिर भी आसान है, लेकिन मैं बोलता हूँ हिंदी की टाइपिंग आपके लिए ये आसान पड़ेगी, ये आसान पड़ेगी, ठीक है। एक बार को इंग्लिश की सब लोग कर ही लेते हैं, लेकिन इंग्लिश की फिर भी हल्की सी थोड़ी डिफ़िकल्ट साइड जाएगी,
कंपैरिजन में हिंदी के। यानी कि हिंदी की टाइपिंग अगर आप एक बार सीख गए तो बहुत आसान है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मैं अपने जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में देख चुका हूँ। मैं उसमें हिंदी की टाइपिंग मैंने ईजिली कर ली थी, लेकिन मैं फेल हुआ था इसमें इंग्लिश की टाइपिंग में। इंग्लिश में थोड़े बड़े बड़े वर्ड आ गए, इसलिए फेल हो गया था। ठीक है, तो आप हिंदी को इतना ज़्यादा डेंजर नहीं माने, बहुत आसान है। ठीक है, एक बार आप कोड याद कर लोगे तो सब सीख जाओगे। ठीक है, तो 1262 वैकेंसी की मैंने टाइपिंग अभी फाइनल यानी कि क्रॉस किया, उसका फाइनल रिजल्ट का वेट अभी है। ठीक है, तो टाइपिंग इतनी आसान नहीं है और मैंने टाइपिंग कहीं सीखी भी नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है मैंने, केवल घर पे ही सीखी है। और ये भी नहीं है कि एक डेढ़ घंटे या दो घंटे बैठकर सीखी हो पर्टिकुलरली, सही है ना। तो वही 10-15 मिनट, तो उसका मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आसानी से टाइपिंग खेल में सीख सकते हो आप, कोई भी बिना प्रेशर के। ठीक है, तो अगर आप सभी साथी जानना चाहते हैं कि टाइपिंग को आसानी से कैसे सीखा जा सकता है, बिना इंस्टीट्यूट के कैसे सीखा जा सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मैं आपके लिए किसी वीडियो में अवश्य बता दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा और जानने की इच्छा है तो मैं ज़रूर बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट वीडियो देखने के लिए।